दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी मोबाइल की दुकान होती है। बाप बेटे होते हैं, उस पर अपना काम कर रहे होते हैं। उसी दुकान के जरिए उसी दुकान से अपनी अर्निंग कर रहे होते हैं, अपनी जीविकोपार्जन कर रहे होते हैं। उनका परिवार उस दुकान से चल रहा होता है। अचानक पुलिस वाले आते हैं, उन बाप बेटे को एक आरोप में उठाकर ले आते हैं, थाने ले आके बंद करते हैं और वहां उन्हें यातनाएं देते हैं। और यातनाओं के देने के बाद ये हालत होती है कि उनकी मौत हो जाती है। आखिर उनका कसूर क्या था? ये साउथ इंडियन फिल्म का कोई सीन नहीं है। और हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, जो हिंदी पट्टी है, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इस तरह की जगहों पर ऐसी सीन अगर कोई होती है, कोई वाकया होता है, तो तुरंत हमारे पास आ जाता है। लेकिन साउथ इंडिया का मामला है और उत्तर भारतीय जो लोग होते हैं वो ज्यादातर साउथ की फिल्मों से मतलब रखते हैं और साउथ की घटनाओं से उनका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। लेकिन जो ये घटना मैंने बताई है, ये एक वास्तविक घटना है। कोई साउथ इंडियन फिल्म का कोई सीन नहीं है। और मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। तमिलनाडु में एक शहर है, एक जगह है, उसका नाम है तुतिकोरिन। तुतिकोरिन वो जगह है जहां पर जयराज और उनका बेटा फेलिक्स, इन दोनों ने एक दुकान खोली होती है, जैसा हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में भी होते हैं, अक्सर हमने देखा है। उस दुकान के जरिए वो अपना जो उनका रोजमर्रा का पूरा काम है उसी दुकान के जरिए चलता रहता है। अपना उनका रोजगार का एक साधन, एक मेन जरिया होता है वो दुकान। लेकिन फिर मामला होता क्या है? लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, सभी जानते हैं पूरे देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन का मामला चल रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन में जब उनकी दुकानों को बंद करने का एक टाइम दिया गया था 8 बजे, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमने तमाम देखा है, 8 बजे एक टाइम दिया गया था, उसके बावजूद भी वो दुकान खुला रहता है। तो निर्धारित समय से ज्यादा वक्त तक दुकान खोलना, ये एक चूंकि कानूनी मसला आ गया है, उस पर बाकायदा पुलिस के जो है FIR दर्ज हो गए। अब बाप बेटे को पुलिस उठा के ले जाती है। उसके बाद उनकी इतनी पिटाई की जाती है, इतने पीटा जाता है उनको कि मानो बहुत बड़े कोई आतंकवादी हो, बहुत बड़े उन्होंने कोई अपराध कर दिया। लेकिन कानून को यह अधिकार किसने दिया कि वो किसी का शारीरिक शोषण करे? इतनी यातनाएं दी गई कि वो इस दुनिया से ही चल बसे। शारीरिक यातनाएं मामूली नहीं थी, वो यातनाएं ऐसी दी गई कि उनके मलद्वार तक में जो है लठ मारे गए, लठ घुसाए गए। यहां तक कि उनके बैक पर्सन जो है, उनके पीछे के रास्ते से, पीठ कमर के नीचे के रास्ते से इतनी ब्लडिंग हुई कि 3-3 बार उनके कपड़े बदले गए, उनके पैंट बदले गए, उनकी लुंगी बदली गई। पहले बाप को उठाया गया, फिर उसके बाद बेटा गया, बेटे को भी बंद किया गया, उसको भी पीटा गया। लेकिन ये मामला चूंकि सामने नहीं आ पा रहा था, RJ सुचित्रा हैं एक, उन्होंने जो है इस चीज को इंग्लिश में ट्वीट किया। क्योंकि तमिलनाडु का मामला है, तमिल लोगों की वहां की भाषा है और पूरा देश जो है वो हिंदी और इंग्लिश, और एक तरह से कहा जाए तो इंग्लिश तो पूरा यूनिवर्सल है। इसलिए उन्होंने देखा कि जब ये मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है 19 जून का, तो उन्होंने इस चीज को इंग्लिश में लिख करके बाकायदा अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, वीडियो बनाया। तब जाकर पूरी देश को, दुनिया को पता चला। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक मोबाइल की दुकान खोली थी? ठीक, कोई बहुत बड़ा शॉप तो था नहीं, एक छोटा सा दुकान था, जैसा अमूमन यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़ में अक्सर हम लोग देखते हैं। क्या ज्यादा देर तक दुकान खोलना इतना बड़ा अपराध हो गया कि इसका जुर्माना उन्हें अपनी जान गंवा कर देनी पड़ी? ये आज के सिस्टम की सच्चाई है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हिंदी भाषी दिल्ली में कोई मामला हो गया, MP में कोई मामला हो गया, महाराष्ट्र में कोई मामला हो गया, तो उस चीजों को हम बहुत ही तेजी से उठाते हैं, उसका विरोध करते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं। क्योंकि साउथ का मामला था और हमारी दिलचस्पी जो होती है साउथ की फिल्मों तक ही होती है। ये सच्चाई है हमारे देश की। और उत्तर भारतीय जो लोग हैं उनकी ये मानसिकता है, उन्हें बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। अब यहां सवाल ये होता है कि पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है।
उससे पहले की घटनाएं सुनिए। पहले एक टॉर्चर करते हैं, उसके बाद उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सेकंड फ्लोर पे होते हैं और ऊपर से ही टाटा बाय बाय करके उन्हें हिरासत में भेज देते हैं कि हाँ ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में इसको भेज दो, न्यायिक हिरासत में। उसके बाद उन्हें जेल में ले जाया जाता है जहाँ उनकी हालत खराब हो जाती है और फिर पहले बेटे की मौत होती है और फिर उसके बाद बाप की भी मौत हो जाती है। बाप तो शुगर पेशेंट भी था। यहाँ तक घर वालों का आरोप है कि 3-3 बार उनके जो है पैंट बदले गए जब थाने में थे तभी। उसके बाद बाप को शुगर की बीमारी है लेकिन उन्हें दवा नहीं दी गई, पानी तक नहीं दी गई। तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अब ये होता है कि भाई मामला जब हाई लेवल का हो जाता है तो वही तरीका होता है, भाई इनको सस्पेंड करो, उनको सस्पेंड करो। तो इस मामले में जो है 5 पुलिस वालों को जो है सस्पेंड कर दिया गया और वहां की सरकार ने जो है परिवार वालों को 25 लाख रुपए जो है 25 लाख रुपए जो है बतौर राहत देने की जो है घोषणा कर दी। नौकरी देने का भी वादा किया है परिवार के सदस्य को। अब मामला इतना गंभीर हो गया कि अभी तक रोजाना वहां कोई ना कोई मामला खुल करके सामने आ रहा है उससे जुड़ी चीजें। लेकिन खैर हम बात करेंगे उस बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो इस मामले में 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है और चूंकि ये पूरा एक तरह से हत्या का मामला होता है और अब जो है सीबीआई की मांग की जा रही है, मांग की गई है सीबीआई जांच की सरकार की तरफ से। और इस मामले में बहुत से लोगों के बयान आ चुके हैं। इसके खिलाफ, इस घटना के खिलाफ जो है इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, तब जाकर के नेशनल मीडिया में ये बातें आने लगी। तमिलनाडु की, वहाँ तूतीकोरिन की जनता को जो है भाई बधाई हो, कम से कम उन लोगों ने अपने मौलिक अधिकारों को पहचाना और इस बर्बर हिंसा के खिलाफ जो पुलिस सिस्टम की तरफ से जो ये बर्बर कार्रवाई की गई है, एक मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है, जीने के अधिकार का उल्लंघन किया गया है और जानवरों से भी बदतर ये काम किया गया है। तो इसके खिलाफ वहां के लोगों ने जो है सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। और इस घटना के बाद जो है वहां विपक्षी दल डीएमके ने इस घटना पर जो है सरकार पर अटैक बोला है, एकदम हमला बोला है और सीधे कहा है डीएमके ने कि पुलिस कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी बात कहा गया है। वहां के डीएमके के अध्यक्ष हैं एमके स्टालिन। उन्होंने बोला है कि जिस तरह से पुलिस ने इन 2 लोगों को यातनाएं दी हैं, ये पुलिस द्वारा अपने हाथ में कानून लेने का नतीजा है। तो इस तरह की मामले हैं। फिर उसके बाद परिवार का तो पूरा ये इल्जाम है कि पहले पुलिस वालों ने जो है उन्हें ले गए, उन्होंने इतना टॉर्चर किया, मारपीट का पूरा उनके तरफ से आरोप है। पत्नी की तरफ से जो मृतक हैं जयराज, उनकी पत्नी की तरफ से बाकायदा लिखित जो है वो कंप्लेंट भी फाइल की गई है। अब मामला जब हाई लेवल का हो गया तो बड़े बड़े नेताओं की तरफ से भी बयान आने लगे हिंदी पट्टी के। तो खैर कांग्रेस लीडर हैं और वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भी इस मामले में ट्वीट किया और अपनी बात रखी और बहुत ही इस मामले में जो है दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैं ये खबर, राहुल गांधी ने कहा है कि दुख की बात है कि रक्षक ही शोषक बन गया। राहुल ने कहा कि पुलिस द्वारा हिंसा एक जघन्य अपराध है। यह विडंबना है कि जब रक्षक ही शोषक बन जा रहे हैं। उसके बाद मामला और आगे बढ़ता है, बॉलीवुड से भी और पॉलिटिक्स दोनों जगहों से मामले उठते जाते हैं। गुजरात के निर्दलीय विधायक हैं जिग्नेश मेवाणी, जो अक्सर दलितों के इशू को और अगड़ा पिछड़ा की बात को अक्सर उठाते रहते हैं, वो मानवाधिकार की बातें करते रहते हैं। उन्होंने जो है इसकी तुलना अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड से की है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रिय बॉलीवुड सेलेब्स, क्या आपने सुना तमिलनाडु में क्या हुआ? क्या आप दूसरे देशों में होने वाली घटनाओं पर ही इंस्टाग्राम पर एक्टिव होते हैं? भारत में कई ऐसे जॉर्ज फ्लॉयड हैं जो पुलिस हिंसा और यौन हिंसा का शिकार होते हैं। तो इस मामले में जो है बॉलीवुड की तरफ से रिएक्शन आया हुआ है। बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा ने भी कहा है कि मैं ये खबर सुनकर बेहद हैरान हूं कि ऐसे कैसा हो सकता है कि इस तरह की घटना हो जाए। इसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। आगे प्रियंका लिखती हैं कि इस खबर को सुनने के बाद मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन साथ ही मैं हैरान थी और मुझे भी
गुस्सा आ रहा था। क्रिकेटर शिखर धवन भी लिखते हैं इस मामले में, और शिखर धवन ने भी लिखा है, वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में जयराज एंड फेनिक्स पर हुई बर्बरता के बारे में सुन करके अंदर से घबरा गया। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवार को न्याय मिले। अब तमिल एक्टर हैं जयम रवि, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है, कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। अच्छी बात है। इस अमानवीय घटना के लिए न्याय अवश्य होना चाहिए। अब जब मामला बहुत हाई लेवल का हो गया तो वहां का जो है कई मामले सामने आने लगे कि भाई जो तुतीकुरीन है यह क्या मामला है और वहां पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या ये पहला मामला है जिस तरह का ये मामला हुआ है, या इससे पहले भी बहुत मामले हो चुके हैं? तो इस मामले में कई चीजें खुल करके जो है सामने आई हैं। तो पहले तो इसमें ये दिखा गया है, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक खबर ये छपी है कि न्यायिक जांच के हवाले से लिखा गया है कि पहले 2 हफ्ते पहले सथानकुलम के इसी पुलिस स्टेशन के लोगों पर 1 दर्जन लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया। यानी कि सिर्फ बाप बेटा फेलिक्स हो चाहे उनके पिता जयराज हो, सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ मारपीट और यातना देने का मामला नहीं है, 1 दर्जन लोगों ने भी इनके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है उसी पुलिस स्टेशन के ऊपर। इनमें से 1 की मौत भी हो गई है, जबकि 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला जज ने अपनी रिपोर्ट में 25 जून को मद्रास हाई कोर्ट में जो है जमा कर दी अपनी रिपोर्ट को। इसमें कस्टोडियल टॉर्चर की परेशानी की बात की जानकारी दी गई है। अब इंडियन एक्सप्रेस ने हाई कोर्ट के सूत्रों के हवाले से कहा है कि कुछ दिन पहले ही सनातकुलम पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग समेत 8 लोगों को लगातार 3 दिन तक टॉर्चर किया गया। रिपोर्ट में थाने के इंस्पेक्टर श्रीधर के साथ साथ इंस्पेक्टर बालकृष्ण और रघु गणेश का भी रोल बताया गया है। इन तीनों के नाम जयराज और फेरिक्स की मौत के मामले में जुड़े हैं। यानी कि एक तरह से पुलिस की वर्दी, सोचिए, मतलब पुलिस की वर्दी देख करके लोगों को एक हिम्मत मिलनी चाहिए कि चलो हमारे रक्षक आ गए। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप किस रास्ते जाएंगे इंसाफ के लिए? ये तो इनकी जिम्मेदारी थी कि इनके साथ कोई अन्याय ना हो। ये फेलिक्स हो, जयराज हो, चाहे बाकी जो 10-12 लोगों के साथ मारपीट की बात हो रही है, एक की मौत हो गई, बाकी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये मतलब क्या मामला है? एक पुलिस स्टेशन है वो, और वहां की सरकार क्या कर रही है? वहां की सरकार को तो चाहिए कि पूरे पुलिस स्टेशन को सस्पेंड करे। उनके ऊपर 302 का FIR भी होना चाहिए था। और दूसरी बात, एक चीज और खुल करके सामने आई है। मामले में गंभीरता को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है, इस पूरे मामले की। अब देखिए 26 जून को इस मामले में सुनवाई की है मद्रास हाई कोर्ट ने। पहले हाई कोर्ट ने राज्य के DGP और जिले के SP को तलब कर इस पर रिपोर्ट मांगी। इसके बाद कोर्ट ने कोविलपट्टी जेल के CCTV फुटेज और दस्तावेज संभाल कर रखने के भी आदेश दिए हैं। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर तुतीकोरिन और कोविलपट्टी के मजिस्ट्रेट जांच के लिए भी जेल में जांच की भी इसके बाद कोर्ट के आदेश पर तुतीकोरिन और कोविलपट्टी के मजिस्ट्रेट जांच के लिए जेल भी गए। 29 जून को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने तुतीकोरिन के कलेक्टर को आदेश दिया है कि सनातकुलम पुलिस स्टेशन को सबूत जमा कराया जाए। दरअसल मामले की न्यायिक जांच कर रहे मजिस्ट्रेट ने कोर्ट के सामने बात रखी है कि पुलिसकर्मी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद यह आदेश दिया गया। मतलब चोरी भी सीना जोरी भी। अब चूंकि राज्य सरकार ने जो है मामले की CBI जांच कराने का फैसला लिया है, और जो पॉलिसी होती है CBI को केस ट्रांसफर करने की, उस पर बातचीत चल रही है, पहल चल रही है, ये जो है आज तक की खबर के मुताबिक। तो इतना बड़ा घटना हो गया, सोचिए। अक्सर ये देखने के मामले सामने आते रहते हैं, मतलब यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। मतलब समाज किस तरह से चले, ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। पुलिस जो है समाज में रह करके समाज को कैसा होना चाहिए, उसमें अपराध मुक्त हो, शांति बहाली हो, ये काम पुलिस का था। लेकिन पुलिस ने क्या किया? आखिर क्या वजह थी कि बस
एक मोबाइल की दुकान के नाम पर जो है दुकान खुला था, उसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई और इतना बड़ा पूरा बखेड़ा खड़ा खड़ा हो गया, 2 लोगों की जान चली गई। ये एनडीटीवी ने एक प्रोग्राम आता है हम लोग, 28 तारीख के अपने हम लोग के प्रोग्राम में उस एनडीटीवी ने बाकायदा इस पर डिस्कशन किया है, और उसमें जो आरजे सुचित्रा हैं उन्होंने कई चीज़ों का खुलासा की है, बतौर उसमें गेस्ट वो शामिल हुई थी, और उन्होंने इस बात को भी बताया है कि दुकान 7:30 बजे का ये वाकया था। ऐसा नहीं कि 8 बज गया हो, 8 बजे के बाद जो है दुकान खुला हुआ था, नहीं, बल्कि एक पुलिसकर्मी, यानी एनडीटीवी के मुताबिक, एनडीटीवी पे जो डिबेट चली उसके मुताबिक, एक पुलिसकर्मी आया और आने के बाद उसने जो है मोबाइल खरीदनी चाहिए और ईएमआई पे मोबाइल मांग रहे थे। अब चूंकि पुलिस वाले ईएमआई भरते नहीं है तो उन लोगों ने ईएमआई पे देने से मना कर दिया, और जिसके बाद फिर पुलिस आई और उन लोगों को पहले दुकान के बाहर पीटा, सबके सामने पीटा, बाप बेटे को, बेटे बाप को, बेटे बाप के सामने इस तरह से पीटा गया। तो सोचिए वो घटना क्या रही होगी। बाकायदा वहाँ 100-200 लोग हैं ऐसे चश्मदीद हैं जो इस घटना में अपना बयान देने के लिए तैयार हैं, ऐसा बाकायदा आरजे सुचित्रा ने बोला है एनडीटीवी का। तो ये काफी हैरान करने वाला मंजर है। हम लोग तमाम तरह की खबरें देखते रहते हैं और ये केस इतना ठंडा हो गया, जबकि मामला इतना बड़ा गंभीर है। आप कहीं नेशनल मीडिया में बहुत ही प्रमुखता से इस खबर को आप नहीं देखेंगे, और ये घटना पूरे देश की होती जा रही है। लॉकडाउन के हवाले से क्या क्या यातनाएं नहीं दी गई, मतलब कि पुलिस के जरिए टॉर्चर किया गया। हमने देखा कि यूपी में भी कुछ घटनाएं हुई थी, दिल्ली में भी घटनाएं हुई, सब्जी वालों ने ठेले पलट दिए थे, मजदूरों का मारना शुरू किया। मतलब क्या, अगर वर्दी आपको दे दी गई है तो क्या आप किसी को भी मारेंगे? इसीलिए आपको वर्दी दी गई है। अगर आप अपना जॉब कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो इस देश में, इस समाज में शांति से कानून के तहत काम करने वाले जो हैं, क्या वो तमाशा कर रहे हैं? वो भी तो काम कर रहे हैं अपना, वो भी तो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। रोजगार है नहीं, कहीं नौकरी कहीं है नहीं, तो अगर कोई दुकान नहीं है उसके पास, कोई चला रहा है, तो आप इसे इतना टॉर्चर क्यों करेंगे? तो ये सवाल है। खैर, सरकार देर आई दुरुस्त आई। कम से कम जो 4 लोग हैं उन्हें सस्पेंड किया गया, जो मुख्य आरोपी जिनको बताया जा रहा है। इंसाफ कब तक आएगा, इसी की दरकार होगी। इंसाफ अब देखना होगा इस मामले में, इंसाफ कब तक आएगी, क्योंकि केस हमेशा हमेशा बुक होते हैं मानवाधिकार उल्लंघन के और हिरासत में मौत के, तमाम खबरें आती रहती हैं। ह्यूमन राइट भी एक से एक जो है पूरी रिपोर्ट इसमें शाया कर चुका है, लेकिन हैरानी की बात है अभी तक किसी को जो है कन्विक्शन नहीं हुआ, किसी को अभी तक सजा नहीं हुई। सस्पेंशन तो एक मामूली सी कार्रवाई होती है, इसमें चाहिए कि फौरन उन पुलिस वालों को अरेस्ट किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए और उनके ऊपर बाकायदा पुलिस ट्रायल चले, पूरा जो है कोर्ट का पूरा ट्रायल चले उनके ऊपर। लेकिन अफसोस कि अभी भी जो है सीबीआई जांच है, चूंकि बात कही जा रही है, और फिर सीबीआई अगर जांच करेगी तो रिजल्ट कब तक आएगा ये देखना बाकी होगा। लेकिन हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये मामला सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया, इसी बात का अफसोस है। इसमें पूरे देश से आवाज उठनी चाहिए थी, लोगों को इस बारे में कहना चाहिए कि नहीं, ये काम गलत है। फिर मिलेंगे किसी और मौजू पर।